11 यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डायमेंशन वाला पोर्शन हमने पहले करवा दिया था, जो कि बाद में होना था, इसके बाद मेजरमेंट के बाद। वो हमने इसलिए करवा दिया था क्योंकि वो नया है कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक 9th और 10th में आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अब ये जो यूनिट डायमेंशन वाला जो हम केस कह रहे हैं, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, और ये एक टाइप का बेसिक ही समझ लीजिए कि ये जो क्लास होने वाली है वो बेसिक होने वाली है फिजिक्स की। सो यहाँ पे जो फर्स्ट केस हम देखेंगे, फिजिकल यूनिट मींस फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनकी यूनिट क्या होगी, किस मेथड से हमें उनकी यूनिट रखना है, क्या है। हाँ, और अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आप यूनिट पे वर्क कीजिए, यूनिट को याद कीजिए। अगर यूनिट आपको याद होंगी तो आपको न्यूमेरिकल भी सिंपल पड़ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिंपल पड़ जाएंगे। सो ये एक टाइप की बेसिक क्लास है। इसमें कुछ फिजिक्स के रूल बताए जाएंगे कि आपको किस वे में कैसे क्या पढ़ना है कि फिजिक्स आसान लगने लगे। सो फर्स्ट हमने ये बताया, सबसे हार्ड पॉइंट है कि आप यूनिट याद करें। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमने फोर्स ले लिया, फोर्स को हमने न्यूटन की तरह याद कर लिया, मीन की ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन है, और साथ ही साथ इसकी ड्राइव यूनिट, सीरियस यूनिट क्या है। तो ड्राइव यूनिट में आपको एमकेएस यूनिट भी आ जाएगी, सीरियस भी आ जाएगी। ड्राइव मीन्स होता क्या है, अब आज इस क्लास में हम ये भी समझेंगे कि फंडामेंटल का मीनिंग क्या रहा अभी तक और ड्राइव यूनिट का। बच्चों से फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट का डिफरेंस समझते तो बच्चे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते, और वो कहते भाई फंडामेंटल है, भाई ड्राइव है कुछ। तो ये सब चीजें आज इस लेक्चर में अलग होंगी आपके, मतलब कि यहाँ पे सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे कि फंडामेंटल क्या होगा और ड्राइव क्या होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है टॉपिक जो होगा आपका, वो होगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा कि अगर हम कोई भी फिजिक्स की यूनिट लिखते हैं, मींस फॉर एग्जांपल हमने P इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एंड इट्स यूनिट होगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो NU के फॉर्म में होगी। NU से मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे, हमने बोला कि जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का है, 2 न्यूटन फोर्स मींस फिजिकल क्वांटिटी इज F, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 2, यूनिट इज न्यूटन। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द ड्राइव यूनिट ऑफ फोर्स। आपको देखो यूनिट अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सिंपल वे में फिजिक्स लगने लगेगी। ये केवल यूनिट याद नहीं करते तो इसी वजह से ऐसा लगता कि यार फिजिक्स तो काफी वाइड है। उसको अगर आपको कंप्रेस करना है तो यही है इसकी की। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को जो हम ड्राइव करेंगे वो हम इस फॉर्म में ड्राइव करेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्यों हम P इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, क्योंकि P आगे चल के आपको मिलने वाला है मोमेंटम। सो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब उसके बाद आपका क्या है, फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट आपकी होगी कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि 2 मीटर लिक्विड चाहिए, 2 मीटर लिक्विड। तो क्या आप ला सकते हैं 2 मीटर लिक्विड? अब कहेंगे कि ये तो सर कैसी बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमने सेंटेंस बोला है 2 मीटर लिक्विड, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है इससे आपके दिमाग में ये तो आया कि ये कैसी बात है, कैसी इन द सेंस के कोई सेंस ही नहीं है इसकी, इस बात का। अब इस बात का सेंस कब होता, जब हम ये बोलते कि 2 मीटर लेंथ की हमें स्टिक चाहिए, ठीक है, लेंथ जो है वो मीटर में होगी। अच्छा, तो ये बात ठीक क्यों नहीं लगी थी जो पहले थी कि 2 मीटर लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है उसको हम लीटर में डिफाइन करते, और यहाँ पे जो हम मीटर की बात कर रहे थे वो डिस्टेंस वाली थी। सो इन दिस कंडीशन 2 डिफरेंट क्वांटिटी वी मस्ट, हमने उस दोनों क्वांटिटी को मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, मीन्स अंतर नहीं कर पाए उनमें हम। सो यहाँ पे वो सेंटेंस आपको ठीक नहीं लगा। तो ये जो सेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो आपको क्या बताएगी, सेंस बताएगी। मीन्स हमने बोला आपसे कि 2 मीटर की स्टिक, ठीक है, 2 लीटर ऑयल, ये भी ठीक है, तो इससे सेंस आ रहा ना समझ में।
सो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का जो हमने नॉलेज ली या जिनके बारे में पढ़ा है वो हमने यही पढ़ा कि लिक्विड के केस में हमें लीटर में डिफाइन करना और लेंथ के केस में मीटर को डिफाइन करना, और अगर मास होगा कोई ना कोई तो किलोग्राम में होगा। ये है फिजिकल क्वांटिटी का यूज। अब फिजिकल क्वांटिटी का और यूज क्या है? हमने आपसे बोला कि आप जाइए मार्केट में और एक 2 मीटर की चेयर बनवा के लाइए। ठीक है, ये बात सही है, 2 मीटर की चेयर आ जाएगी। लेकिन हमने बोला कि 2 हाथ की चेयर बनवा के लाइए। मीन्स हमने नाप के आपको दे दिया, मीन्स मेजरमेंट करके दे दिया कि 1 टाइम एंड 2 टाइम। सो ये 2 टाइम इतनी चेयर बनवा के लाइए। आप ठीक है, आप मार्केट में गए तो आपने देखा कि आपका जो लेंथ है हैंड का वो हमारे से कम है या हमारे से ज्यादा होगा या कारपेंटर का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। सो वेरिएशन आना ही मेजरमेंट का एक यूज आता है कि अगर हम इस केस में मेजरमेंट करेंगे तो जो टेबल बनेगी वो कारपेंटर या तो कम बनाएगा या ज्यादा बनाएगा, और उसको कहने में भी ठीक रहेगा कि भाई हमने अपने 2 हाथ की टेबल बना के दिया। सो इसीलिए ये सारा कॉन्सेप्ट अलग करते हुए एक स्टैंडर्ड यूनिट आई जो कि मीटर थी। वो मीटर इंडिया में भी वही मीटर काम करेगा, यूएसए में भी वही मीटर काम करेगा, और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं वहां पे ये स्टैंडर्ड यूनिट आई। सो ये यूनिट का यूज हो गया कि लेंथ। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। हाँ, अब फंडामेंटल यूनिट को हम कैसे समझते हैं? बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं और शायद आज आपको समझ में आ जाएगा। यस, सो फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट को हम कैसे समझेंगे? देखिए, हमने फंडामेंटल यूनिट को समझने से पहले हम एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही अलग केस वाला समझते हैं यहाँ पे कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने बोला कि जो इंडियन करेंसी है वो आपकी इस फॉर्म में है। अच्छा, इसके अलावा कोई नोट है? अब यहाँ पे हमने पहली बात नहीं की, हम नोट की बात करते हैं इंडियन करेंसी के केस में है। तो अगर हम इनको फंडामेंटल बोल रहे हैं तो ठीक है बात, क्योंकि आपको हमने मार्केट में भेजा और मार्केट में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिया या जो भी चीज आपने खरीदी उसका ओवरऑल अमाउंट हुआ आपका 75। अब 75 हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या 100 रुपीज दे देंगे क्या उसको, या 50 रुपीज ही केवल दे देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? इसको मीन 75 को क्या करेंगे? ड्राइव करके देंगे। इसमें ड्राइव करके इन द सेंस हमें ये वाला पैटर्न ठीक लगा तो हमने ये लिख दिया, और बच्चों को जो भी लग रहा हो वो भी कर सकते। तो दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल एंड दिस इज द ड्राइव यूनिट। बेस्ट एग्जाम्पल कि ये जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट से हटके अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो फंडामेंटल को जब हम मिलाएंगे तो बनेगी ड्राइव यूनिट। और कभी कभार ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट अब ऐसा ही तो नहीं कि 75 का है, 50 का भी तो आ सकता। तो उस केस में हम डायरेक्ट ही क्या कर देंगे? डायरेक्ट ही 50 का पेमेंट कर देंगे जो कि फंडामेंटल होगा। सो जैसे लेंथ को हम मीटर में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होगा कि डायरेक्ट यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, या कभी ड्राइव यूनिट होगी। इस एग्जाम्पल को आप 2 बार देखेंगे तो कंफर्म है कि आपको ड्राइव और फंडामेंटल का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट का कॉन्सेप्ट। अब ओवरऑल 7 + 2 फंडामेंटल है, 7 + 2 जो है वो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल है और ये ओवरऑल फंडामेंटल है।
अब इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। मीटर हो जाएगा, मीन्स लेंथ हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका, और भी ऐसी कई सारी मतलब 7 है। 7 में आप इतना वो कुछ नहीं है कि भाई उनके नाम बहुत अलग हो, वो आप सिंपल वे में कर सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपको सिंपल लगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट सप्लीमेंट्री फंडामेंटल एंगल के केस में आप याद रखो, क्योंकि आपने अभी जो 9th-10th क्लासेस में जो भी एंगल पढ़े हैं वो एंगल क्या है आपके? प्लेन एंगल। ओके, सो 2D एंगल है, वो मीन्स 2 डायमेंशनल एंगल जो होंगे वो प्लेन एंगल होंगे, जो कि आपने प्रोटेक्टर से बनाए होंगे। तो वो आपके 2D एंगल थे, वो प्लेन एंगल थे, इनकी यूनिट थी रेडियन। अच्छे से सुनना, प्लेन एंगल रेडियन जो आपने बनाए हैं प्रोटेक्टर से वो प्लेन एंगल है। अब लेकिन एक और एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को आप पढ़ेंगे किस में? क्लास 12 में। अभी केवल आपको इतना ही पढ़ना कि सॉलिड एंगल कहाँ है। तो सॉलिड एंगल होगा 3D एंगल। 3D एंगल का केस ये है कि इस मार्कर को कंपनी ने जो बनाया वो इतनी थिकनेस लेके बनाया, ये दिख रहा है जो आपको। हाँ, अगर मान लो जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा चेंज हो, तो मार्कर की थिकनेस मान लो हम इतनी दे दें, इतनी ये तो इस केस में क्या होगा कि उनका जो एंगल है वो जो सॉफ्टवेयर में जो भी एंगल उन्होंने डाला था वो एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जो इसकी श्रेडिंग की गई वो क्या की गई? काफी कम की गई। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, मीन जो भी ऑब्जेक्ट हैं इनकी थिकनेस और थिन, ये सब कुछ क्या है? सॉलिड एंगल वाला केस है। इसको हम एक और बेसिक केस से समझ सकते हैं कि बर्थडे कैप आपने देखी होगी। सो बर्थडे कैप का जो टॉप पॉइंट होगा वो पिन पॉइंट होगा। सो पिन पॉइंट एक्सर्ट करते हुए क्या करता है? एक सर्कुलर रिंग क्रिएट करता है। तो वो भी एक सॉलिड एंगल है जो सेंटर पे एंगल बनेगा। तो बस इतना आपको याद रखना, इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, ये याद रखना बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो फंडामेंटल यूनिट की जो बात थी आपकी, वो फंडामेंटल यूनिट क्या क्या थी आपकी? लेंथ, मास, टाइम, और आपकी करंट हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक मतलब नेचर हो जाएगा, वो जो टेम्परेचर वाला होगा, और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। इनकी यूनिट को आपको याद रखना है, सिंबल आपको याद रखना बस। फिर उसके बाद हम लेते हैं थोड़ा सा SI यूनिट, मीन्स यहाँ पे SI यूनिट ले लिया हमने, और MAS, FE और S, CG और S, MAS और A, ये हमने ले ली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्या है हमारा? स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड सिस्टम, ये होगा आपका SI में क्या होगा? SI सिस्टम में ये होगा कि ये जो SI यूनिट है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो यूनिट फिक्स है, मीन्स उनका नाम कभी चेंज नहीं हो सकता। फोर्स है, यहाँ पे भी न्यूटन है, और भी जगह न्यूटन है, तो उसको हम न्यूटन ही बोलेंगे। लेकिन कहीं ऐसा है कि फोर्स को हम ड्राइव करके भी बोलते हैं। तो ड्राइव देखो, SI यूनिट, MKS यूनिट, ये जो हमने सिस्टम पढ़ा है ये सारा, ये ड्राइव यूनिट को शो करेगा। मीन्स इसमें जो यूनिट होगी वो ड्राइव होगी। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया न्यूटन, यहाँ पे ले लिया किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें पाउंड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेम वही होगा। सो ये सारी क्या है? ड्राइव यूनिट है। और जो ऊपर SI लिखी है वो फंडामेंटल के केस की होगी। हमने ये नहीं बोला कि वो है, होगी, क्योंकि कहीं पे न्यूटन होगा, कहीं पे वॉट होगा, कहीं पे ड्राइव यूनिट ही SI यूनिट बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कंफ्यूजन वाला कोई केस नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ा हम SI यूनिट के बारे में बताते हैं, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि SI यूनिट कहाँ पे कैसी क्या होगी। तो देखो, इसको हम एक एक्सपीरियंस के थ्रू इतना बता दें कि कभी कोई साइंटिस्ट ने अपने नाम पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट रख दी, मीन्स या इन्वेंशन किया, जैसे न्यूटन ने किया था फोर्स का, तो फोर्स का किया था, तो फोर्स ने अपने मतलब फोर्स की जो यूनिट है वो अपने नाम पे रख देती। ऐसे ही सेम पावर का है, पावर वॉट है उसकी। ऐसे ही वोल्टेज मीन्स जो पोटेंशियल है वो वोल्ट कर दी होगी। तो ये सारी ऐसा यूनिट है। लेकिन कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनका कि
साइंटिस्ट ने अपने नाम पे नाम नहीं रखा तो फिर उनकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो फिर उनकी एसआई यूनिट एमकेएस यूनिट होगी। ध्यान से सुनना ये कि उनकी फिर जो एसआई यूनिट होगी वो एमकेएस सिस्टम वाली ही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में हमने ये बोला कि इसकी एसआई यूनिट बताओ, तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर होगी, ना कि जूल होगी। अब वो इसके बारे में आप सोचना, ये काफी टफ हो गया कुछ बच्चों के लिए, लेकिन कुछ जो सर्कुलेशन में है जिनका टॉपिक, तो उन्हें सब हल्का फुल्का लग रहा होगा कि सब बेसिक पढ़ा रहे हैं और जाने क्या पढ़ा रहे हैं सब। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जरा। तो अभी हमने एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा। अब एसआई यूनिट में क्या है, कुछ हम यूनिट्स के नाम बोलते तो शायद वो आपने सुने होंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, और एनर्जी जूल हो जाएगी यहाँ पे, और हीट जो होगी, पावर जो होगी वो वॉट में होगी, अभी जस्ट बताया। इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होगा वो आपका क्या होगा? कूलम्ब होगा। करंट जो होगा वो एम्पियर होगा, और कैपेसिटेंस जो होगा वो फैराडे होगा, आप 12 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगा वो ओम में होगा, और कंडक्टेंस जो होगा वो सीमन होगा, उसका एस सिंबल होगा। फ्लक्स का होगा वेबर होगा, और फिर इसके बाद फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका टेस्ला होगा, गॉस भी होता है। इंडक्टेंस का होगा हेनरी होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होगा आपका लेमा, और ल्यूमिनेंस का लक्स होगा। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और ये जो टेबल है जो हमने अभी जैसे बोली है, ये टेबल अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, सो उसका हम एक जेपीजी फॉर्मेट डाल देंगे। इसके नेक्स्ट भी आपकी यूनिट्स हैं। तो ये हमने कुछ यूनिट के अबाउट अभी देखा। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पास्कल, पार्सेक। तो ये कुछ बिगर लेंथ है, मींस लेंथ की जो बिगेस्ट यूनिट है, इनको हम इनको हम आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। और आप बढ़िया से ये बेसिक वाला लेक्चर देखिए, आपको इससे काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपनी फिजिक्स में।